बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाज़रीन? मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड गायनेकोलॉजी को मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। आज बड़ी मुश्किल से डॉक्टर सईद अवान साहब मेरे पास बैठे हुए हैं और उनको मैंने कहा कि आज डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम जो है ना वो रिकॉर्ड करवाना ही करवाना है। अक्सर डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि जो रिमेटिज्म के पेशेंट हैं, शॉर्टिक्स के पेन है, बैक्स के पेन है और ख़वातीन जो होती हैं मोटापे वाली, उनके जो होते हैं वो उनके पास रश लग ही रहता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कि आपने स्पेसिफिक इसी को पकड़ लिया है। तो बात ये होती है तहकीकात की। तो डॉक्टर साहब के जो इसके ऊपर एजुकेशन है, डॉक्टर साहब के इसके ऊपर जो नॉलेज है, डॉक्टर साहब के इसके ऊपर जो एक्सपीरियंस है स्पेशल, ये जो हड्डियों के ऊपर, मोटापे के ऊपर या बैक के ऊपर या शॉर्टिक्स पेन के ऊपर काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब ये एक्चुअल ये है क्या? आपके पास कौन सी जादू की चिड़ी है कि आपने इतना कुछ कमाल किया हुआ है? सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम दिया। और मैं अक्सर वीडियो आपने मेरे सोशल मीडिया पे आप देखती भी होंगे कि मुख्तलिफ लोगों के मैं कमेंट्स दे के उनके व्यूज़ लेके वहाँ पे लगाता भी हूँ। ये इसलिए भी लगाता हूँ कि ताकि लोगों को पता भी चल सके कि होम्योपैथी के अंदर इस चीज़ का, कमर दर्द का या पेन किलर से नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और ये जो फ़ायदा होगा वो मुस्तकिल बुनियादों पे होगा, ना कि टेम्परेरी बेस पे होगा कि आपने कोई पेन किलर ले लिया है तो 2-4 दिन आपने खाई है और बस फ़र्क पड़ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात के बीच में ये अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट आते हैं कि मेरे पास भी अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं, क्योंकि मैं इतना इसके ऊपर एक्सपर्ट नहीं है जितनी आपकी है। ये होगा नहीं हमारे जी मोहरे उतर गए और हम किसी से मोहरे जो है ना वो चढ़वाने जा रहे हैं। अमूमन ये बात, क्योंकि हम सादा सी बात कर रहे हैं। या फिर ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट की कंप्लेंट होती है जी, हमारे जो होते हैं वो जो ऐसे लगता है कि जैसे हड्डी के अंदर नुकेले से जो हड्डी ऑस्टियोफाइट्स है। मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं वो ये ज़्यादा है कि हमारे लोग जो है ज़्यादा लखनऊ के ज़्यादा सुनने वाले होते हैं और ज़्यादा जो नाजरीन है उनको मेडिकल जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, हम उनके बारे में हमको नहीं पता होगा। अगर हम रियूमेटिज्म का वर्ड चूज़ करेंगे तो उनको ये नहीं पता होता कि जोड़ों का दर्द है को रियूमेटिज्म क्या, तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा शॉर्ट करके उसको रियूमेटिज्म को हम उर्दू या पंजाबी में डिफाइन करें। मेरे ख्याल में ये बेहतर अपनी अपनी ओपिनियन की बात है। हाँ, जब कॉलेज की बात आती है, डॉक्टर के साथ डिस्कशन बात होती है तो यू कैन यूज दी मेन टर्मिनोलॉजी ऑफ मेडिकल। तो ये मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा माजूर करूँगा, मैं थोड़ा सा आसान सा लफ्ज़ लेना चाहता हूँ। अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब, हमारे पास अमूमन जैसे आती हैं तो पेशेंट आती हैं तो कहती है टांग वो कमर से दर्द शुरू होता है और वहाँ तक चला जाता है, जिसको शॉर्टिक पेन कहते होते हैं। उसको पंजाबी के अंदर लंगड़ी का दर्द भी कहते होते हैं और अरकन निसाब कहते हैं। डॉक्टर साहब ये इसका इलाज क्या है, क्योंकि हम डायरेक्टली इलाज के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की। और यकीन करें कि चूँकि यहाँ जहाँ जिस एरिया में मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट जो डेली भी होते हैं वो मैक्सिमम वो ये शॉर्टिक पेन के भी होते हैं, कमर दर्द के होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पे ये जो काम करके यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप यकीन कीजिए कि सिर्फ एक डोज के साथ, इधर मैंने बेशुमार वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे आपने देखी भी हूँ, नाज़रीन ने भी देखी होगी। और आप यकीन करें कि सिर्फ एक डोज के साथ वो पेशेंट जो है वो बिल्कुल उसको रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर साहब, आप एक डोज की बात करते हैं, डेफिनेटली आप एक डोज को जब लेते हो, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जैसे उसको मतलब है जो मोरों के गैप आ जाते होते हैं ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से, उसको आप डायग्नोज भी करते हैं या जस्ट आप ट्रिकली मेडिसिन देते हैं, कोई मेथड यूज करते हैं? जी जो मेरे पास केस होते हैं वो ऑलरेडी डायग्नोज हुए होते हैं और लोग पहले मुख्तलिफ जगहों से इलाज करा चुके होते हैं और वहाँ से उनको जो फ़र्क नहीं आता तो फिर हमारे पास आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको जैसे अपने शॉर्टिक पेन के बारे में मैं उसमें थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा कि जस्ट आप उनके जो सिम्टम पे जो मैंने देखे हैं उस पे बेस पे उनकी ट्रीटमेंट की है। जैसे जो ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि बाज़ लोगों को जो पेन होता है वो जब वो रेस्ट कंडीशन होते हैं उनको पेन हो रहा होता है। बाज़ लोगों को जब वो मूवमेंट करते हैं तो पेन होता है। बाज़ लोगों को पेन होता है वो अपना लोअर पोर्शंस की तरफ जा रहा होता है। बाज़ का पेन लोअर से अपवर्ड जा रहा होता है। तो इस तरीके से बेस में जब आप उनकी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं और ये सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, ये दोनों बड़ी मैटर करती है।
आपने मेडिसिन की जो सिलेक्शन है वो तो कर दी, लेकिन आपने पोटेंसी जो सिलेक्ट नहीं की, तो फिर भी आपको उसका पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए मेडिसिन के साथ-साथ सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी भी बहुत मैटर करती है कि आपने एक पेशेंट को कौन-सी मेडिसिन देनी है और कौन-सी पोटेंसी देनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अक्सर जो देखा गया है कि मोटापे के जो पेशेंट आते हैं वो उनकी बड़ी कंप्लेंट होती है, चाहे पैकेज की आ जाए या वो अपनी जो डिस्क है उनकी बात करते होते हैं, या अमूमन वो कहते हैं कि हमारे जो स्पाइनल कार्ड्स हैं वो खिंची हुई हैं, या उनकी एक और बड़ी कंप्लेंट होती है कि हमारी जो होती है टांगों के ऊपर स्वेलिंग आ गया। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे लास्ट कर रहा हूँ कि ये आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी खुराक है या जो ओबेसिटी है, मोटापा है, इसके ऊपर कितने इफेक्ट्स आते होते हैं, और ख़ुसूसन जो हमारी ख़वातीन घरों में मतलब है जो काम करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, और उनके ऊपर जो है थोड़ा सा आप डिफाइन करें कि उनको क्या करती है प्रिकॉशन। जी, बिल्कुल आपने 2-3 बातें कर दी, मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको उनको बताना चाहूँ। इस तरह आपने सर्वाइकल पेन की बात की है कि अक्सर लोगों को जो मोरों का, कंधों का और किसको कहते हैं सर्वाइकल का जो पेन होता है, उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी हैं। जो पेशेंट मेरे पास आए हैं तो मेरे पास वो केस लेके आए हैं एज ए सर्वाइकल पेन। जब मैंने उनको चेक किया तो उनसे उनसे बातचीत की, पेशेंट को डायग्नोज किया, उनकी हिस्ट्री मालूम की, तो मैंने मैक्सिमम केस यकीन कीजिए कि मैंने देखा है कि वो डिप्रेशन की वजह से होता है, और डॉक्टर उनको पेन किलर दे रहे हैं और उनको मोरों की मेडिसिन दे रहे हैं, दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं। मैंने जस्ट उनको उनकी ग्रीफ के ऊपर, उनके टेंशन और डिप्रेशन के ऊपर जो मेडिसिन दी तो यकीन करें वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा होम्योपैथी को आप समझें, उसको ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन साइंस है। अगर आप इसको समझ गए तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी ओवरडोज जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें। अमूमन आप देखते होते हैं कि जैसे हमारे ये एलोपैथिक्स के डॉक्टर्स में जो होते हैं वो आप वहाँ पे जाते हैं, तो अगर सिंपल थेरेपी की बात हो तो थेरेपी तक भी ठीक होते हैं, लेकिन वो बहुत सारी पेन किलर मेडिसिन और जो और फिर मल्टीविटामिन और विटामिन डी की जो मेडिसिन जो होती हैं वो उठा के दे देते हैं। हालांकि जो पेन किलर होती हैं वो तो आपके डायरेक्ट किडनी के ऊपर अफेक्ट करती होती है, यूरिया और क्रिएटिनिन को भी बढ़ा देती होती है। ओवरडोज के बारे में आप क्या सकते हैं? होम्योपैथी भी इसको कहती होती है कि ओवरडोज में जाना चाहिए, ये जस्ट शॉर्ट सी मेडिसिन की कोई बात करते हैं? जी, बिल्कुल वहाँ जो देखें मैक्सिमम वो पेन किलर ही दिए जाते हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग वो थोड़े वक़्त के लिए, जब आप उसका असर रहेगा तो वो पेशेंट ठीक रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें हमारी साइंस को देखें कि पेशेंट आके बाकायदा आपको सिग्नल देता है, आपको सिम्पटम देता है कि मुझे ये कंप्लेन है, मुझे कमर में दर्द है। मैं आपको बताऊँ कि अगर 3-4 पेशेंट हैं उनकी डिफरेंट सिम्पटम होंगे। एक कह रहा है कि जी मैं बैठा हूँ तो मुझे पेन हो रही है। एक कहता है मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे पेन होता है। एक कहता है मैं चलता हूँ तो मुझे पेन होता है। एक कहता है जब मैं लेट रहा होता हूँ तो पेन होता है। पेन एक ही है लेकिन आप देखें सिम्पटम डिफरेंट है। तो ये हमारे लिए खासकर होम्योपैथी के लिए कितना ही आसान है। मैं 1-2 चीज़ें आपके सामने भी रख देता हूँ कि अगर एक पेशेंट कहता है कि जी मुझे पेन हो रहा है लेकिन जब मैं चल रहा होता हूँ तब पेन होता है। तो इस पे मैं सिंपली ब्राउनिया को प्रेफ़र करता हूँ, और यकीन करें उसकी एक ही डोज़ देता हूँ तो पेशेंट 80% 70% उधर ही कह देता है कि मुझे फ़र्क है। एक पेशेंट कहता है कि जी मैं बिल्कुल जब रेस्ट कंडीशन में तो मूवमेंट नहीं करता हूँ तो मुझे पेन होता है। तो उसमें हम स्टॉक्स को अप्लाई करते हैं। तो यकीन करें कि विदिन नो टाइम तकरीबन 10 मिनट के अंदर-अंदर वो पेशेंट खुद कह देता है कि जी मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ है। तो ये पेशेंट आपको जो सिम्पटम बता रहा है ये उस कैफ़ियत को बता रहा होता है जो उसके अंदर पैदा हो रही होती है। तो इसी तरह हम ना सिर्फ सिम्पटम को भी फ़ोकस करते हैं, जो बाकायदा पैथोलॉजी के बाकायदा जो रिपोर्ट होते हैं, एक्स-रे होते हैं, एमआरआई होते हैं, उनको भी डायग्नोज़ करते हैं। जिस तरह एक आपने एक बात की थी कि ऑस्टियोपॉइड्स की आपने बात की। ये ज़ाहिर है ये जब आपके पास एमआरआई आएगी तो उसके अंदर ये मेंशन होगा कि ये ऑस्टियोफाइट्स है। तो उसका मतलब वो डॉक्टर को पता भी होता है कि ऑस्टियोफाइट है, अब वो उसको तो पेन हो रहा है। अब हम यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि जी शायद हम टेस्टों को बिलीव नहीं करते, तो मैं समझता हूँ इस केस में मैं आपको बताता हूँ कि जब ऑस्टियोफाइट्स आ जाती है तो उसको पेशेंट को तो जस्ट पेन ही होगा। अब वहाँ पे आपने जब उसकी एमआरआई देखी तो पता चलेगा कि ये ऑस्टियोफाइट्स है, तो फिर आप उसको वहाँ पेन के साथ-साथ ऑस्टियोफाइट्स की मेडिसिन भी देते हैं। ऑस्टियोफाइट्स जो होता है जो वहाँ पे मोर होगी उसकी नोक्स निकलती हैं, नोकें निकल जाती हैं, तो वो पेन करती हैं, वो मसल्स में जाती हैं तो पेन करना शुरू कर देती हैं। तो
आप उनको उसके ऊपर जो मेडिसिन हमारी बनती हैं, आप वो उनको जब देंगे तो आस्ते-आस्ते उनको रिलीफ़ होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब जी, जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो है कि अगर आप बात करें कि आम जो डाइट होती है, खुराक होती है, मैंने पहले भी इसको जी, किया जी, जी। था, तो इसका जो खुराक का इफ़ेक्ट कितना होता है बॉडी के ऊपर? स्पेशली ये जो पैकेज की बात कर रहे हैं, शॉर्ट स्पेन की बात कर रहे हैं, और कौन-सी जो खुराक है उसको नहीं लेना चाहिए जिसकी वज़ह से ये बीमारी जो होती है वो फैल जाती है, प्रॉब्लम होती है, और कौन-सी जो खुराक है वो हमें ज़्यादा लेनी चाहिए? ये कोई प्रिकॉशनरी अगर थोड़ा-सा गाइड कर दें। जी, बिल्कुल देखें मैं समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ़ जॉब कैसी है, आप किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं या फिर आपकी हार्ड वर्किंग है, तो उसके मुताबिक आपको डाइट भी लेना चाहिए। अगर एक बंदे का सुबह से शाम ऑफ़िस में बैठ के काम करे, तो मैं समझता हूँ कि उसको लाइट लेना चाहिए, क्योंकि वो उसके पास वॉक करने का टाइम नहीं है, जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो वो अपनी डाइट को थोड़ा-सा कम कर दें, लाइट लें और कोशिश करें कि वॉक वगैरह भी करें। इसी तरह जो वर्किंग लोग होते हैं, जो लेबर टाइप लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, तो उनको ज़रा ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस वजह से, किस मौके पर कौन-सी डाइट लें। ये इसके लिए मैंने प्रॉपर एक डाइट प्लान भी बनाया हुआ है कि आप इसको इस तरह फ़ॉलो करेंगे तो आपको इस तरह प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इन्होंने एक प्रॉपर एक डाइट प्लान बनाया हुआ है रूमेटिज़्म के लिए, आर्थराइटिस के लिए और शॉर्ट स्पेन के लिए। तो नाज़रीन आज डॉक्टर सईद अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ब्रीफली बताया कि ये रूमेटिज़्म क्या होता है, जो मोड़ के दर्द होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो हड्डियाँ बढ़ जाती होती हैं, कैसे क्यों होती हैं, ख़वातीन के अंदर जो मोटापे का फिक्स होता है वो क्या होता है, प्रिकॉशनरी हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। एक मामूल के मुताबिक जो नॉर्मल डाइट होती है सादा हमें वो लेनी चाहिए। जो डोज़ हैं जैसे हम बात करते होते हैं एलोपैथिक से वाले की बात होती है वहाँ पे अगर जो पेन किलर होती है उनसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज को साथ लेना चाहिए, और अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो जब भी डायग्नोज़ करते हैं वो जस्ट ऐसे नहीं करते कि काया बनना और उसको एक मेडिसिन दी, और डॉक्टर साहब का दावा है कि वो 2, 3, 4 पुड़ियों से यानी कम और मिनिमम डोज़ से बंदे को ठीक कर देते हैं। लेकिन ठीक करने का तरीका क्या होता है कि वो प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री लेने के बाद वो टेस्ट करवाते हैं, अगर कोई ज़रूरत हो तो वो सीटी स्कैन, एमआरआई तक करवा के उसके ऊपर जो होते हैं मेडिसिन जो होती है वो सेलेक्ट करती है। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे प्रोग्राम से डॉक्टर साहब को फिर तकलीफ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और नाज़रीन के लिए। नाज़रीन अगर आपको पसंद है तो पानी इस प्रोग्राम को लाइक कर लें, शेयर कर लें और दोस्तों से ज़रूर तस्करा कीजिए। मुझे इजाज़त दें, वक्त मुश्ताक को आपका मेहमान अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त। जी, जी।